हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं अलसी के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी होंगे, टेस्टी होंगे और झटपट से बनकर रेडी होंगे। तो हमने 1.5 कप अलसी ली है, जो कि हमने साफ करके ली है, और हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है और गैस को हमने स्लो फ्लेम पर ऑन कर लिया है। अलसी हमें स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करनी है। तो हमने 1.5 कप अलसी ली है, 1 कप हमने डाल दी है और आधा कप हम लोग अभी इसमें और डालेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यूज करेंगे। तो इसको हम स्लो फ्लेम पर करके भूनेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक प्रॉपर भुनकर रेडी हो जाए। और मीठा करने के लिए हम लोग इसमें गुड़ का यूज करेंगे। आप चाहें तो गुड़ का जो बूरा आता है या फिर चीनी का बूरा, कुछ भी, दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। तो अलसी हमारी हल्की हल्की भुनने लगी है। इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए तब तक हमें भूनना है जब तक ये अच्छी सी फ्लफी ना हो जाए और चटकने ना लगे। इसको रोस्ट करते करते जैसे 7 मिनट हो गए हैं और इसकी अब चटकने की आवाज कम हो गई है और इसका देखिए कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। हम एक दाना उठा के इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा अंदर इसमें गुंजाइश है, तो थोड़ा सा भी हम इसको और रोस्ट करेंगे, लगभग 1 मिनट। दो मिनट हमने इसको और सेक लिया है और अब ये बढ़िया से सिक कर रेडी हो गई है। इसको हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बढ़िया अंदर से फूल गई है। गैस को इसी स्टेज पर करेंगे बंद। तो लीजिए गैस हमारी बंद हो गई है, लेकिन कढ़ाई गर्म है, तब इसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। लगभग 30 सेकेंड हम इसको और चलाएंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए और नीचे वाली जले ना। और फिर उसके बाद हम लोग इसे थाली में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये पीसने के लिए रेडी हो जाए। तो चलिए अब इसको एक थाली में ट्रांसफर कर देते हैं। अलसी हमने निकाल दी है, वापस से हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डालेंगे हम लगभग 1 चम्मच देसी घी। और अब हमने थोड़ी सी काजू लिए हैं और थोड़ी सी हमने बादाम ली हैं। दोनों को हम लोग सेक लेंगे। स्लो फ्लेम पर हमें इन्हें सेकना है। इनको हमने सेक लिया है और देखिए गोल्डन हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। उसके बाद हमने थोड़े से मखाने लिए हैं, 1 कटोरी, और 1 कटोरी है हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। थोड़े से हमने वाटरमेलन सीड भी लिए हैं। तो चलिए कढ़ाई हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये बादाम भी फूलकर रेडी हो गए हैं, अच्छे से अंदर तक सिक गए हैं। काजू और बादाम हमने निकाल दिए हैं। अब हम मखाने इसमें रोस्ट कर लेंगे। स्लो फ्लेम पर ही करना है ताकि अंदर तक अच्छे से हमारा मखाना सिक कर रेडी हो जाए। और इसको हम लोग थोड़े दानेदार मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड पर चला लेंगे। इस तरह से हमें इसको सेकना है। आप चाहें तो इसमें गोंद का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसमें गोंद नहीं डाल रहे हैं। मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में। और अब हम लोग डेसिकेटेड कोकोनट भी भूनेंगे। हमने 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। इसके साथ ही हमने 2 छोटी चम्मच वाटरमेलन सीड लिए हैं, जो इसमें हम ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा गोल्डन होने तक हम लोग सेक लेंगे। इसको हम लोग पीसेंगे नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही डालेंगे।
नारियल बिल्कुल बढ़िया से गोल्डन हो गया है और गैस को इस समय बंद करके और हम इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हमने जो अलसी रोस्ट करके रखी है, ड्राई रोस्ट करके रखी है, उसको हम लोग एकदम फाइन पाउडर में तक पीस लेंगे जब तक इसका अच्छे से फाइन पाउडर ना हो जाए। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं और हम उसको पीस कर रेडी कर लेते हैं। अलसी को हमने एकदम फाइन पाउडर में चेंज कर लिया, एकदम बढ़िया पीस कर रेडी कर लिया। इसको एक थाली में डालकर इसी के बाद हमने जो काजू बादाम और मखाने लिए थे उनको भी हमने दानेदार पल्स मोड पर चलाकर हमने पीस लिया है। अब हम लोग सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम लोग ये भी मिक्स कर देंगे ड्राई फ्रूट्स को। आप चाहें तो इनको फाइन भी बना सकते हैं पीस कर, लेकिन हमें ये दानेदार लड्डू में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है। देखिए ये दिखाई भी देगा खाते समय। और अब हमने जो नारियल और वाटरमेलन सीड रोस्ट करके रखे हैं उनको भी मिक्स कर देंगे। अब हम लोगों ने 1.5 कटोरी तो अलसी ली थी और 1 कटोरी हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और उसके बाद 1 कटोरी ही लगभग ये ड्राई फ्रूट्स हो गए थे। तो हम ज़्यादा मीठा लड्डू को नहीं करेंगे, तो हमने 1.5 कटोरी गुड़ लिया है जो कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। गरम में डाल देंगे ताकि ये गुड़ जल्दी से इसके साथ में ये सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हमें इसमें घी भी ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हम इस तरह से इसको कर लेंगे तो ये झटपट से इसका ये सारा देखिए टूटने लगा इस तरह से। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हमने सब गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दिया है और पूरा हमने इसको टुकड़ों टुकड़ों को फोड़ दिया है और ये एकदम से बढ़िया मिक्स हो गया है। अब हम लोगों ने लिया है आधा कटोरी घी, क्योंकि टोटल हमने 100 ml घी लिया था। थोड़ा सा हमने पहले डाल लिया था, अब बाकी का घी हम इसमें डालेंगे। और अब ये सभी गरम है तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये गरम नहीं होता तो फिर हम घी गरम करके इसमें ऐड करते। ये घर का बना मलाई से बना हुआ घी है, तो इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। इसमें घी थोड़ा सा आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। बाकी का घी भी हम ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और पूरा घी हमारा लग गया है। ये कटोरी हमारी खाली हो गई है, लेकिन अब इसमें देखिए इस तरह से बाइंडिंग आ रही है। अब यदि आप चाहें तो 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर मिक्स कर सकते हैं या फिर आप सौंठ का पाउडर यूज कर सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच अदरक का सूखा वाला पाउडर लिया है, मार्केट में मिलता है। तो इस तरह से इसको भी मिक्स कर लेना है। क्योंकि अलसी में ऑयल होता है, इसलिए इन लड्डुओं को बनाने के लिए कम घी का ही यूज होता है। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसका साइज आप लड्डू का जैसा आपकी चॉइस से, छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और ये टेस्टी लड्डू बनकर रेडी होते हैं। आप डेली 1 लड्डू खाइए, बच्चों को खिलाइए, बुजुर्गों को खिलाइए। जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सर्दी जुकाम सभी चीज़ों में ये बहुत बहुत लाभदायक होते हैं और इनको बनाकर स्टोर करके आप 1 महीने तक रख सकते हैं। तो लीजिए 1 लड्डू हमारा बहुत अच्छे से और बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। सारे लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट
और कम समय में ये लड्डू हेल्दी बनकर रेडी हुए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज के लड्डू की रेसिपी पसंद आएगी।